नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है पीहर या ससुराल। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीज का त्यौहार आने वाला था। तुलसी जी की दोनों बहुओं के पीहर से तीज का सामान भर भर के उनके भाइयों द्वारा पहुँचा दिया गया था। छोटी बहू मीरा का यह शादी के बाद पहला त्यौहार था। मीरा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था और हमेशा हॉस्टल में रहने के कारण भी उसे यह सब रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ने में होशियार मीरा को कॉलेज के तुरंत बाद जॉब मिल गई। आकाश और वे दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी बिना किसी आपत्ति के दोनों की शादी करवा दी। आज जब मीरा ने देखा कि उसकी जेठानियों के पीहर से शगुन में ढेर सारा सुहाग का सामान, साड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ इत्यादि आया है तो उसे अपना कद बहुत छोटा लगने लगा। पीहर के नाम पर उसके चाचा चाची का घर तो था, परंतु उन्होंने मीरा के पिता के पैसों से बचपन में ही हॉस्टल में एडमिशन करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी और शादी करवाकर उसकी तीसरी कर ली थी। आखिर उसका शगुन का सामान कौन लाएगा? आखिर उसका शगुन का सामान भला लाता भी तो कौन? ये सोच सोचकर मीरा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जेठानियों को हंसी ठहाका करते देख उसे लगता शायद दोनों मिलकर उसका ही मजाक उड़ा रही हैं। शायद दोनों जेठानियाँ उसका ही मजाक बना रही हैं। आज उसे पहली बार माँ बाप की सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी। अगले दिन मीरा की सास तुलसी जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, मीरा बहू जल्दी से नीचे आ जाओ। मीरा बहू जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुम्हारे पीहर से तीज का शगुन आया है। यह सुनकर मीरा भागी भागी नीचे उतरकर आंगन में आई और बोली, चाचा चाची आए हैं क्या मम्मी जी? कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। मीरा एक सांस में बोलती चली गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। तभी तुलसी जी बोली, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए बल्कि भाई और भाभियाँ सब कुछ लेकर आए हैं। तुलसी जी क्या बोलती हैं? तुलसी जी बोलती है, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए हैं बल्कि भाई और भाभियाँ सब कुछ लेकर आए हैं। मीरा इतना सुनते ही चौंक कर बोलती है, क्या बोली? पर मम्मी जी, मेरे तो कोई भाई बहन नहीं है। मेरे तो कोई भाई नहीं है, फिर ये कौन लाया? ड्राइंग रूम में जाकर देखो। सासू माँ कहती हैं कि ड्राइंग रूम में जाकर देखो, वे लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तुलसी जी ने फिर आंखें चमकाते हुए इशारा किया और कहा। मीरा कसमकस में उलझी हुई धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्राइंग रूम में घुसी तो देखा उसके दोनों जेठानी वहाँ पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। पीछे पीछे तुलसी जी भी आ गई और बोली, भाई तुम्हारे पीहर वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी सास को देखती तो कभी बाकी सभी लोगों को। उसके मासूम चेहरे को देखकर सबकी हंसी छूट पड़ी। तुलसी जी बोली, कल जब तुम्हारी जेठानियों के पीहर से शगुन आया था तो हम सब ने तुम्हारी आंखों में वह नमी देख ली थी जिसमें माता पिता के ना होने का गहरा दुख समाया था। पीहर की महत्ता हम औरतों से ज़्यादा कौन समझ सकता है भला? इसलिए अब हम सब ने तभी तय कर लिया था कि आज हम सब एक नया रिश्ता कायम करेंगे और तुम्हें तुम्हारे पीहर का सुख जरूर देंगे। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों से उसे कल तक मजाक बनने का डर सता रहा था, उन्हीं रिश्तों ने आज उसे एक नई सोच अपनाकर उसका पीहर लौटा दिया था। मीरा की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाले उसके ससुराल वालों ने मीरा का कद बहुत ऊंचा कर दिया था। साथ ही साथ अपनी बहू के ससुराल को ही अपना पीहर बनाकर समाज में उनका कद बहुत ऊंचा उठा चुका था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। जय श्री राधे राधे जी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।